अब मैं सही। अंतिम प्रश्न की ओर आ रहा हूं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है, कल 8 जनवरी को जब सरकार से वार्ता होने वाली है, ऐसी क्या क्विक बातें हैं जो आप डिस्कस करेंगे, या फिर ये वही रेपिटेटिव बात होने वाली है कि जी आप इसको पहले माफ इन कानूनों को वापस लीजिए, फिर एमएसपी पे चर्चा? क्या यही गतिरोध रहने वाला है या स्ट्रैटेजी में कोई परिवर्तन है कल की? नहीं, हमारे स्ट्रैटेजी में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले दिन से नहीं है। पहले दिन जब से वो चर्चा शुरू हुई, अभी 8वां राउंड है कल, यानी 8 तारीख को, पहले से हम ये बोल रहे हैं। देखिए, किसान बहुत ही सीधा होता है, ये पहले ध्यान में रखिए। ऐसे कुछ मन में एक बात, मुंह पे दूसरी बात, ये किसानी का ये खासियत कभी नहीं रहता है। सीधा बोलता है और वो सीधा करवा के लेता है। हम पहले दिन से ये बोल रहे हैं, पहले इन कानूनों को वापस लो। जो जनवाद की हत्या करके किसी के साथ भी चर्चा न करते हुए आपने लाए, उनको वापस लो, ये हम पहली बात कहेंगे। दूसरा, ये अगर आपने मान्य किया तो एमएसपी वाला कानून लाइए, ये हमारी दूसरी बात होगी। तीसरी बात, ये बिजली वाला कानून जिसके तहत पूरे जनता के ऊपर बहुत बड़ा हमला होगा। आप जो पूछ रहे थे, इसके बिजली का पर हम कुछ नहीं बोले, लेकिन ये बिजली का कानून जो ला रहे हैं, इससे पूरा बिजली का निजीकरण करते हुए क्रॉस सब्सिडी को वो हटाएंगे, और न सिर्फ किसानों के लिए, लेकिन शहरी और ग्रामीण इलाके के पूरे आम जनता के ऊपर बिजली के दर बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने वाले हैं ये लोग। क्योंकि एक बार निजी हाथों में गया बिजली का पूरा क्षेत्र, तो हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है, शहरी इलाके में मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, ग्रामीण इलाके में किसान, हर एक जन तो बिजली तो इस्तेमाल करता ही है ना। तो इसके अंदर ये सब का दाम बढ़ने वाला है। वो हमारी तीसरी मांग है कि ये बिजली बिल वो भी उन्होंने वापस लेना चाहिए। अभी तक कानून नहीं हुआ, लेकिन वो लेना चाहिए। ये हमारी 3 मुख्य मांगे पहले दिन से हमने रखी है, सरकार को लिखित में दी है। इन तीनों मांगों के लिए हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। कल भी इन्हीं 3 मांगों को इसी क्रम में हम लोग लेंगे और सरकार को हम जरूर झुकाएंगे। मैं आपको मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है, पूरी ईमानदारी से बताइएगा, आप एक बहुत जिम्मेदार नेता हैं, आप बहुत लंबे समय से इन सब आंदोलनों से किसानों के लिए कार्यरत रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि इसका आखिरकार सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा, या ये गतिरोध लंबे समय तक बने रहने वाला है, या फिर ये आंदोलन ऐसे खिचड़ी होकर हवा हो जाएगा? देखिए, खिचड़ी होकर तो हवा होने का सवाल ही नहीं है। किसान तय किया है कि चाहे और 3 महीने लगे, लोगों ने 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं पूरे वहां। ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल रहा है और ये आंदोलन और ज्यादा तीव्र होगा। आप देखेंगे, ये 14 जनवरी को देखेंगे, 18 जनवरी को महिला उसके अंदर आएगी। 23 जल्दी कोई सोल्यूशन निकलने की उम्मीद है? जल्दी कोई सोल्यूशन निकलने की उम्मीद है? सरकार के ऊपर है, जल्दी सोल्यूशन निकालना सरकार के ऊपर है, लेकिन इसका असर जरूर होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा। क्योंकि आज कैसे है, जनवाद में इतने जब लाखों लोग लगातार आंदोलन करते हैं, अभी आप देखेंगे इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ा है। अभी देखिए, बोरिस जॉनसन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आने वाले थे 26 जनवरी को, मुख्य अतिथि के रूप में मोदी साहब ने बुलाया था। अभी कल उन्होंने ऐलान किया कि हम नहीं आएंगे। अभी जरूर कारण ये दिया कि भाई इंग्लैंड में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन सही माने ये है, ये आंदोलन इतना बड़ा चल रहा है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को लगा कि भाई इस आंदोलन किसानों का चल रहा है, इसलिए मुझे उस वक्त जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं इसके पीछे राजनीतिक कारण ये है कि किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, इसलिए भी उन्होंने आने से मना किया? ये भी उसका एक कारण हो सकता है? कुछ कारण है, उसमें सवाल ही नहीं है। अभी अमेरिका की आप देखे, कमला हैरिस जो अभी नई उपाध्यक्ष करके चुन के आई है बाइडेन के, कमला हैरिस, तो जो किया कि ये किसान का आंदोलन इतना बड़ा भारत में हो रहा है, सरकार ने इसके साथ में समझौता करना चाहिए और मांगे मान्य करना चाहिए।
अब अमेरिका की नई नई चुनी हुई उपाध्यक्ष अगर ये ट्वीट करती है, ये कोई मामूली बात नहीं है, और वो भारत की ओरिजिन की है, वो बहुत हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अमेरिका की अभी उपाध्यक्ष बनी। पूरे दुनिया में ये अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है मोदी सरकार के ऊपर, और ये दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा देश के अंदर का दबाव ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसको हम ज्यादा लामबंद करने का पूरा कोशिश करेंगे। मैं अंत में चाहूंगा, क्या आप 10 साल की डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी कि यूपीए की सरकार और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को अगर मैं कहूं आपसे बड़े ही लाइट नोट पर 0 to 10 में अंक देना है, मार्क्स देने हैं, विद 10 बीइंग द हाईएस्ट, तो मनमोहन सिंह सरकार को ओवरऑल रेटिंग क्या दे सकते हैं आप? देखिए, मनमोहन सिंह सरकार को हम बहुत हो गया तो 3 का रेटिंग देंगे, और लेकिन मोदी जनता पार्टी सरकार को तो -100 का हम रेटिंग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक धवले साहब, आपने समय निकाला। वर्चुअल लॉ स्कूल का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें ये एक टूल उपलब्ध कराया, जिनके बहुत सारे लॉ छात्र हैं। इस पेंडेमिक में वर्चुअल लॉ स्कूल स्टार्टेड फर्स्ट ऑनलाइन लॉ स्कूल। श्री अशोक धवले जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका एक बड़ा दिन है और कल सरकार के साथ आशा करता हूं अब जल्दी कोई चर्चा विमर्श करके कोई सोल्यूशन निकाल सकें, क्योंकि पूरा देश चिंतित भी है और जिज्ञासा में भी है कि इसका होने क्या वाला है। ऐसा तो कोई देश का नागरिक नहीं होगा जो सरकार का ही सारा समर्थन कर दे और किसानों के विरोध में हो जाए, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि सरकार अपनी जगह है, लेकिन हम मतदाता हैं जिन्होंने मतदान दिया है, लेकिन उसके बाद सरकारों से सवाल पूछने का अधिकार भी हमको है। शायद आप सहमत होंगे इससे। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यू हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम।